हेलो गाइस, वेलकम टू पिनाकल फॉर्चून टैरो। आज हम लोग देखेंगे डीएम्स करंट एनर्जी। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी को बिलोंग करते हैं उनको पता होगा डीएम क्या है। एंड आज हम चेक करेंगे डीएम्स करंट एनर्जी। तो ये होगा जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। तो आप जब कभी भी आपके डीएम के बारे में जानना चाहते हो, ये रीडिंग देखोगे तो आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। एंड ये टाइमलेस है तो कभी भी गो थ्रू कर सकते हो। एंड जो भी इस चैनल पे लौट के आ रहे हैं उन सबके लिए बिग 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 थैंक यू। एंड जो भी नए हैं, आज पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड जो ऑल वाला ऑप्शन होगा वो चूज कर लीजिए, तो आपको जब कभी भी वीडियोज़ अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम लोग पहले ज़ेन ओशो से देखेंगे कि डीएम्स करंट एनर्जी क्या है। आई होप शफलिंग दिख रहा होगा। डीएम्स करंट एनर्जी। ये बहुत बड़ी रीडिंग नहीं होगी, शॉर्ट रीडिंग करने की ट्राई करते हैं। आज एक लास्ट में हम लोग यस और नो सेशन भी कर लेंगे। जो मैंने एक खुद का डेक बनाया है उससे हम लोग वो सेशन करेंगे। हम लोग हर बार की तरह चार्म्स देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे, मैसेज स्क्रोल्स एंड सॉन्ग्स देखेंगे। तो वन मोर ओके। ओके, कार्ड्स, जस्ट अ मोमेंट। पहला कार्ड तो आया है गोइंग विद द फ्लो, सेकंड है द मेजर, थर्ड है साइलेंस एंड फोर्थ इज अवेयरनेस। तो जैसे कि अभी वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मुझे नहीं लगता ले रहे हैं। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो प्लीज़ आप मैं अगर बोलते टाइम क्योंकि मैं एक फेमिनिन हूँ, फीमेल हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मेल पार्टनर की बिहाफ में या उनके लिए मैं बोलूँगी। बट आप जो भी है, अभी आप अगर फीमेल देख रहे हो तो आपकी मेल डीएम के लिए। एंड अगर आप मेल देख रहे हो तो आपके फीमेल के लिए। और डीएम जो है था, डीएम एनर्जी, डीएम इज़ लाइक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। वो फीमेल बॉडी में भी हो सकता है एंड मेल बॉडी में भी हो सकता है। तो आप वाइस वर्सा जो भी है आपकी एनर्जी आप देख सकते हो। तो जो डीएम जो है वो अभी गोइंग विद द फ्लो एनर्जी में है। जो भी जैसा भी चल रहा है उसी एनर्जी में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो जैसा है वैसे ही आगे चल रहे हैं, जैसी भी सिचुएशन है उसी में आगे बढ़ रहे हैं। एंड द मीज़र, तो वो कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुराने झगड़े हैं। लाइक जो चीज़ें माइंड में नहीं रखनी चाहिए वो चीज़ें कुछ ना कुछ वो दिमाग में रख के, माइंड में रख के पकड़ के चल रहे, ऐसा ये एनर्जी बताती है। लाइक मीज़र वो होता है जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। लाइक कबाड़ इकट्ठा करके रखना, कूड़ा कचरा जो भी है इकट्ठा करके रखना, वो जो एंड क्या बोलते हैं उसको,
कंजूस पर्सनालिटी नहीं होती जो कुछ भी इन्वेस्ट करते टाइम या किसी को कुछ देते टाइम सोचते हैं, 1000 बार सोचते हैं, किसी को कुछ देते टाइम, खर्चा करते टाइम, या कुछ भी किसी भी चीज़ में जल्दी उनसे हम लोग कुछ काम निकलवा नहीं सकते, काइंड ऑफ ये एनर्जी है जो कि बहुत कुछ पकड़ के बैठे हैं बट अभी इनको कुछ देना नहीं है। लाइक दे ऑलवेज लाइक टेकिंग 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 एंड गिविंग एनर्जी में, लाइक अभी उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। जो फेमिनाइज में होता है, हर बार हमेशा देते ही रहना होता है उनका, और उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। तो लाइक ये भी ऐसे है कि बस लेना जानते हैं। अभी इन्होंने वो गिवर या गिविंग एनर्जी में ये नहीं आए, अभी तो नहीं है। एंड साइलेंस, लाइक ऑलवेज हमेशा ये चुप ही रहेंगे, कुछ नहीं कहते। लाइक एंड ऑब्वियसली इस कार्ड्स को अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें आपको मून भी दिख रहा होगा। तो लाइक मून इज़ अबाउट टू सीक्रेट्स एंड फीलिंग्स छुपाना, जो रियल में फील करते हो ना बताना, चुप्पी पकड़ के बैठना एंड काइंड ऑफ थिंग। तो यही चल रहा है, साइलेंस में है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं बट बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी तक उन्होंने बताए नहीं है डिवाइन फेमिनिन को, जो उन्होंने रखे हैं। एंड अवेयरनेस उनको ये जो सिचुएशन है, या फिर बहुत सारे ऐसे डीएम्स भी हैं कि वो अभी तक अवेकन नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है। अगर कोई किसी के थ्रू हिंट भी मिलता है या कोई ना कोई साइंस अगर मिलते हैं तो उसके ऊपर काम करना या उसके ऊपर सोचना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है या इग्नोर करते हैं। एंड उनको जानने की बहुत ज़रूरत है कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। बट वो तो डीएम है, तो जब डिवाइन टाइमिंग होगा तभी वो लोग अवेकनिंग प्रोसीजर में चले जाएंगे। तब तक के लिए वो बस पैसों के पीछे भागेंगे, फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रंस, समाज, कम्युनिटी, यही इसी चीज़ों के चक्कर में भागेंगे, क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन से इस लाइफ को देखते हैं। और वो कहीं ना कहीं उनके परसेप्शन से सही भी है कि अभी वो उनको 5D या 7D का नॉलेज नहीं होता है। या लाइक फेमिनिन जो है, डीएफ जो है, वो अगर 10th क्लास में है तो अभी भी डीएम जो है वो 4th या 5th में चल रहे होते, तो उनकी में भी अवेकनिंग बहुत देर से होती है। कुछ ना कुछ उनके कार्मिक्स अकाउंट होते हैं जो उनको क्लियर करना रहता है, तो इसलिए वो हमेशा लेट ही चलते हैं। द एक्चुअल थिंग इज़ पहले डीएम आते हैं डीएफ्स को लेने के लिए, बट वो यहाँ पे जैसे ही 3D डायमेंशन में आ जाते हैं, इसमें थर्ड डायमेंशन में, तो वो भूल जाते हैं वो किस चीज़ के लिए आए हैं, उनका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस क्या है, वो भूल जाते हैं। और यहाँ पे आके कुछ ऐसे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, यानी ये सारी थर्ड डायमेंशन से ही उनका परसेप्शन ऐसे हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर फेमिनाइज को आके वर्कआउट करना पड़ता है अपने डीएम को स्पिरिचुअल पाथ पे लाने के लिए। वो किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, वो समझाना पड़ता है। बहुत बार मुश्किल होता है, बहुत बार समझ जाते हैं। ये जो समझ जाते हैं उनका यूनियन हो जाता है। आप खुद पे काम करते हो, इनर वर्क सही चलता है तो तब यूनियन होता है, या डिवाइन टाइमिंग पे यूनियन होता है। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स रहते हैं, वो समझना पड़ता है, और तभी हम लोग जाके आगे इस थर्ड डायमेंशन में 3D में भी यूनियन कर पाते हैं। तो फिलहाल यूनियन की बात नहीं चल रही, हम लोग डीएम की करंट एनर्जी देख रहे हैं। तो टैरो से भी देख लेते हैं कि डीएम की करंट एनर्जी क्या है। डीएम्स करंट एनर्जी,
ओके। हाँ, साइलेंस इस कार्ड्स के एनर्जी में भी दिख रहा है, क्योंकि कुछ बोलना ही नहीं चाहते, या बोलना भी चाहते तो दिखाना नहीं चाहते, तो कार्ड्स भी ईज़िली निकल के नहीं आ रहे हैं। ओके, या तो बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स, जो कि होता है सोलमेट का कार्ड एंड पास्ट लाइफ का कनेक्शन। तो मे बी ये आपके ट्विन फ्लेम्स, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो जैसे कि है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली अपनी डीएफ के पास आना तो चाहते हैं, बट देख सकते हो कि इस कार्ड में एक साइड पे जो है वो बहुत ही गंदा वाला एंड वेवी काइंड ऑफ वाटर आपको दिखाई देगा। बीच में सॉर्ड्स है एंड वो एक नाव लेके जा रहा है, और दूसरी साइड पे बहुत ही शांत और क्लीन वाटर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डेफिनेटली जो भी अभी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, उससे निकल के वो टूवर्ड्स जो भी क्लीन एंड शांत वाला पानी है उस साइड पे आना चाहते हैं, डेफिनेटली डीएफ के पास आना चाहते हैं। बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लाइक ये मैरिड है, आपके डीएम जो है वो मैरिड है। तो ये जनरल कलेक्टिव है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड है और थर्ड पार्टी एनर्जी है, या शायद थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि हर बार उनकी वाइफ ही हो, उनकी माँ भी हो सकती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, उनका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी में कुछ भी आ सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट कार्ड भी है एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली हमेशा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो आती है वो कहीं ना कहीं उनकी मदर फिगर या फिर उनकी वाइफ के लिए ये कार्ड बताया जाता है, कि कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में, उनके चक्कर में, या उनके लिए वो आपकी तरफ आने में रुक जाते होंगे या आते नहीं होंगे, उनके बारे में सोच के कोई डिसीजन नहीं ले पाते होंगे। एंड डेफिनेटली जैसे कि पहले कार्ड में भी मैंने बताया था कि दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, एंड एस ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से भी उनको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई जा रहे हैं। लाइक आपके लिए डीएफ जो देख रही है, आपके बारे में कुछ ना कुछ आपका नाम उनको कहीं ना कहीं पे दिख रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, या आपके और उनके बीच में कुछ ना कुछ मेमोरीज होंगी, वो उनको याद आ रही होंगी, कुछ ना कुछ गाना चलता होगा जो आप दोनों ने साथ में सुना होगा। काइंड ऑफ थिंग्स मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत सारे केसेस में ये भी होगा कि आपने अभी तक आप अपने डीएम को देखा नहीं होगा, काइंड ऑफ मिले नहीं होंगे, बट आपके जो डीएम होंगे वो अभी लाइक कुछ कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई डीएम्स जो है वो मैरिड है, कोई कोई डीएम जो है वो आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड अपनी लाइफ फुलफ़िल करना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल ऑब्स्टैकल में जो चल रहा है वो एक तो उनकी वाइफ हो सकती है या उनकी मदर फिगर हो सकती है। इनके चलते वो अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बट अवेकनिंग मुझे नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों। गॉड की तरफ से तो एस ऑफ कप में बहुत सारी प्यार भरी एनर्जी उन तक पहुंच रही है। मैं भी बहुत सारी फेमिनिन्स अपनी एनर्जी उनकी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हीलिंग दे रही होंगी,
या पॉजिटिविटी सेंड कर रही होंगी, बहुत सारा लव सेंड कर रही होंगी, इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही होंगी, तो कुछ ना कुछ असर उनके ऊपर भी होता है। ये नहीं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया ये सोच के उनको कर्स करना या कुछ भी भला बुरा बोलना, ये ना करते हुए अगर जो जिनको पता है इनर वर्क क्या है, वो अगर अच्छे से इनर वर्क कर रही होंगी तो डेफिनेटली समझती होंगी कि अपना प्यार डीएम तक कैसे पहुंचाना होता है। एंड वही अभी फ़िलहाल इनकी तो यही एनर्जी चल रही है। रोमांस एंजल से भी हम लोग देख लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी। ओके, सी बॉटम ऑफ द डेक में आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली है, कई कई डीएम मैरिड है, तो मैंने बताया कि फैमिली के चलते वो अभी तो कोई डिसीजन लेने के इसमें नहीं दिख रहे हैं, बट उनको क्लैरिटी मिल रही है, कुछ ना कुछ आपके बारे में कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, या कुछ मैसेजेस मिल रहे होंगे, कोई आपके बारे में उनको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, या वो आपको स्टॉक कर रहे होंगे सोशल साइट्स पे, या जहाँ कहीं भी आप जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल होंगे वहाँ पे वो आपको स्टॉक कर रहे होंगे, आप पे नज़र रख रहे होंगे। पॉजिटिवली बोल रही हूँ मैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप तो बात करने से रहे एक दूसरे से, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे चलता है, एक ईगो पे चलता है। तो इन दोनों सिनेरियो के चलते आप लोग बात नहीं करते हो, कई बार ब्रेकअप हो जाता है, कोई किसी को ब्लॉक कर देता है, तो बट एक वो रहता है ना कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अपने डीएम की एनर्जी चेक करने आए हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, उनको ये स्पिरिचुअल एंड ऑल ये नहीं पता है, मेडिटेशन नहीं करते हैं, कुछ भी पता नहीं है कि ये जर्नी क्या है। तो वो लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल परसेप्शन से यही करेंगे कि आप सोशल लाइफ में आपके क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वही सब चेक कर रहे होते हैं। तो वो मे भी स्टॉक करके उनको कुछ ना कुछ तो क्लियरिटी मिल रही होंगी, लाइक आप कितने अच्छे से खुद पे काम कर रहे होंगे, या अपनी खुद की अपनी लाइफ सेट करने पे टाइम लगाया होगा, एवरीथिंग अबाउट यू वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अट्रैक्शन ऑब्वियसली यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो वो आपसे बेहद 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 अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी से, आप जो भी अभी खुद पे काम कर रहे हैं उस चीज़ से, एंड व्हाट एल्स, एनीथिंग एनीथिंग अबाउट यू, दे जस्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप हर चीज़ के लिए उनको माफ़ करते हो, जिस तरह से आप अपने ही लाइफ में अपने ही सारे चीज़ों में रूटीन से काम करते हुए, हर एक चीज़ करते हुए उनको फॉरगिवनेस इन प्यार सेंड करते हो, आपकी लव वाली एनर्जी उनको फील होती है, तो वो मन ही मन मुस्कुराते होंगे और आपको सोचते होंगे यार हर एक चीज़ में मैं गलत था, मैंने इतना सारा कुछ किया है, फिर भी ये लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, तो काइंड ऑफ हाँ, सॉरी। तो या दे रियली 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 फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एंड लवर्स ओरेकल से देख लेते हैं कुछ मैसेजेस अगर है तो, डीएम की करंट एनर्जी। दिस इज डबल confirmation and see bottom of the deck, it's surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. तो ये वाला ब्यूटीफुल सा कार्ड जो है वो बॉटम ऑफ द डेक में आया था, सरेंडर। ये स्पेसिफिकली फेमिनन के लिए मैसेज है कि सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द गॉड, क्योंकि ये जर्नी जो है वो सरेंडर की है, आगे चलना है, यूनियन चाहते हो तो ऑल द टाइम डीएम 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 करने से अच्छा है कि सरेंडर कर लो अभी,
मौका है सरेंडर टू द गॉड, टू द यूनिवर्स। सरेंडर करो, इनर वर्क करो तो जल्दी ही यूनियन में जा सकते हो ना। अगेन सी, ये हम लोग अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ही, डीएम के बारे में ही जान रहे हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, योर पैशन इग्नाइट्स। सी, अब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये डबल ट्रिपल जितनी बार भी बोल लो उतनी बार का ये कंफर्मेशन है। ओके, तो फटाफट हम लोग एक काम कर लेते हैं, हमारे चार्म्स एंड लेटर्स देख लें। ओके, सो ई है यहाँ पे, एच है यहाँ पे, एफिल टावर है यहाँ पे, के है, डब्ल्यू, लव वाला हार्ट आया है जिसमें एक कपल है ब्यूटीफुल सा, के आया है यहाँ पे, सी, ये सॉरी ये टाइम मशीन है काइंड ऑफ, एंड ये एक ट्री है, लाइक सर्कल में ट्री है। तो डेफिनेटली आपका आपके डीएम के साथ एक साइकिल ख़त्म होके एक नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है, और आपका यूनियन तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तो यही आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स या आपके डीएम्स हो सकते हैं। के डबल के आया है यहाँ पे, तो आप दोनों भी के लेटर से स्टार्ट होता होगा, आपका नाम डब्ल्यू से होता होगा, एच से होता होगा, ई से होता होगा, एंड मे बी पेरिस से और आईफिल टावर से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, या आपका यूनियन होगा, तब आप वहाँ पे घूमने जा सकते हो। ओके, फटाफट से हम लोग मैसेज स्क्रोल्स देख लेते हैं। ओके, कोई नहीं, ओके, पढ़े फास्ट। आई एम वर्किंग ऑन न्यू मी, सी, आई एम वर्किंग ऑन न्यू मी। तो ये जो है इंसान जो पहले कुछ थे, और अगर आप अभी बात नहीं करते हो एक दूसरे से, उनको कुछ ना कुछ समझ में आता होगा आफ्टर योर ब्रेकअप, तो वो अपने खुद पे काम कर रहे हैं नया इंसान बनाने में। फॉरगिव मी, सी, डीएम बोल रहे हैं फॉरगिव मी, आप में बहुत कुछ हुआ होगा। वो डीएम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उसमें उनमें आप फेमिनाइन्स के साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव किया ही रहता है, तो वो अभी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अनब्लॉक मी प्लीज़। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लॉक कर दिया होगा, तो प्लीज़ वो बोल रहे कि अनब्लॉक कर दो। ट्रस्ट, वैसे भी वो जो अनब्लॉक का था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ऊपर से, अगर आपका उतना पावर होगा या आप उतनी मेडिटेशन में इनर वर्क आपका अच्छा होगा, तो आपको वो मैसेजेस मिलते हैं, चैनल मैसेज होते हैं कि कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी ब्लॉकेज मत रखना, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो कभी भी वापस आ सकते हैं। तो अपनी तरफ से कोई भी ब्लॉकेजेस या ब्लॉक्स कुछ भी मत रखना। एंड वेंसडे में भी आपके लिए कोई तो वेंसडे इम्पॉर्टेंट होगा, किसी भी वेंसडे पे वो हो सकता है। आई कांट लिव विदाउट यू, तो आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू, मेंटली समवेयर एल्स। तो मे बी वो फिज़िकली एक जगह पे होंगे, बट मेंटली कहीं और जगह पे होंगे, या मेंटली आपके यहाँ पे टेंडरनेस, बिल्कुल जो भी आप जितनी भी आप नरम दिल से उनके साथ बात करते हो, पेश आते हो, बिहेव करते हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो टेंडरनेस का ये आया है। सॉन्ग्स देख लेते हैं फटाफट, जो भी है आपके डीएम की तरफ से। आप सॉन्ग्स सुन लेना, तो आपको कोई ना कोई तो आपके डीएम की तरफ से मैसेज मिल जाएंगे। थ्री सॉन्ग्स है यहाँ पे। 4 कदम फ्रॉम पीके, मेरे लास्ट वीडियो में शायद मैंने गाना गाया था, यही लाइंस गाई थी, 4 कदम। अरे वाह
मैसेज में मैसेज मतलब गाने में गाने। ओके कोई नहीं। क्या मुझे प्यार है फ्रॉम वो लम्हे। तू जाने ना फ्रॉम अजब 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 प्रेम की गजब कहानी। मेरा इंतज़ार करना फ्रॉम खुदा हाफिज़। ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। एंड वजह तुम हो फ्रॉम हेट स्टोरीज़, हेट स्टोरी 3। बताना पड़ता है, बहुत सारे ये है। ओके तो ये थे सॉन्ग्स, ये थे स्क्रोल्स, ये इनिशियल्स एंड चार्म्स। अभी यस नो सेशन कर लेते हैं। फटाफट से अपने मन में एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये नहीं पूछना कि रियूनियन कब होगा या मेरा डीएम मुझसे प्यार करता है कि नहीं। ऑब्वियसली प्यार करता है, अभी तो बताया था। और डीएम प्यार करते ही है, बस बताते नहीं है। चलो दूसरा कुछ तो क्वेश्चन पूछ लेना, तो मैं फटाफट से उसका आंसर आपको बताती हूँ। वो मेरा स्पेशल वाला डेक है, मैंने बनाया है खुद से। अगर अच्छा लगे ना तो ज़रूर बताना कमेंट में। अगर रीडिंग भी रेजोनेट होती है तो वो भी बताना। अगर कोई नया टॉपिक चाहते हो तो वो भी बताना, और कुछ सजेशन हो तो वो भी बताना। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना। ओके तो होप आपने क्वेश्चन सोचा हुआ होगा। तो चलिए फटाफट से आंसर देखते हैं उसका क्या है। द आंसर इज soulmate and one more just तो यस अभी फ़िलहाल जो आप यस और नो के बारे में जो पूछ रहे थे ना, तो डेफिनेटली ये यस में आया है। आपका जो आंसर है वो यस में आया है, बट वो यस बनाने के लिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। ये नहीं है कि घर बैठे बैठे अगर आपने कुछ इम्पॉसिबल सा क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने यहाँ पे यस बोल दिया तो वो आसमान से टपक जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। टेक एक्शन। तो यही आपके लिए मैसेज है। तो ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। आपके डीएम की करंट एनर्जी, ये टाइमलेस है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो hope you guys like it and please subscribe the channel, hit the bell icon and all का बेल आइकन में ऑल वाला जो ऑप्शन होगा वो चूज़ कर लेना। एंड मिलते हैं वापस फिर से नई रीडिंग में। थैंक यू सो मच।